तो यही क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 लाइज एट द ओरिजिन एंड अदर लाइज ऑन द लाइन x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स आर। मतलब थर्ड वर्टेक्स का जितना भी कोऑर्डिनेट पॉसिबल है इस सिनेरियो में वो सब बताना है। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो कह दिया कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। इसमें से कोई एक वर्टेक्स बोला है कि दैट लाइज एट द ओरिजिन, तो ठीक है मान लेते हैं ये बी जो है ये ओरिजिन पे लाई करता है, ये 0,0 है। एंड द अदर लाइज ऑन द लाइन x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। मानते हैं कि ये जो c जो कोऑर्डिनेट है ये लाई करता है इस लाइन पे, तो अगर c लाई करेगा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? x कोऑर्डिनेट को अगर x रहने दें तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 है, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा? x बाई √3। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ गया x बाई √3। तो b पता चल गया, c पता चल गया, मतलब c पता क्या चला है लेकिन कुछ सेम वेरिएबल में पता चल गया। और x यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं अगर x का वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमको पहले कह दिया है कि ये जो ट्रायंगल है इसका जो साइड है ये 2 यूनिट का है, मतलब ये बी सी क्या है? 2 का है। ए बी क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स बराबर होंगे, ए बी बी सी ए सी तीनों जो साइड हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी जो साइड है इसका लेंथ दिया हुआ है 2 यूनिट्स, तो बी सी कैन बी रिटन एज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x बाई √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई √3 का होल स्क्वायर 3। तो ये यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। क्योंकि ये जो b पॉइंट से इस ओरिजिन से जो हम 2 यूनिट पे कोई लाइन लिए, मतलब कोई पॉइंट लिए हैं c, ये जो पॉइंट c है ये 2 यूनिट किसी भी तरफ हो सकता है ना, मतलब या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ, किसी भी तरफ नहीं। अगर इससे 2 यूनिट इस तरफ कोई पॉइंट c है तो ये पॉइंट इससे 2 यूनिट इस तरफ भी हो सकता था, इसीलिए 2 वैल्यू यहाँ पर आता है पॉइंट c का। तो अब पॉइंट c क्या क्या हो सकता है? पॉइंट c था x, x बाई 3, x का वैल्यू आया प्लस माइनस √3। तो पॉइंट c कैन बी, पहले हम x को अगर √3 रखें तो हो जाएगा √3, √3 बाई √3 जो कि होगा 1, और अगर माइनस √3 लें तो माइनस √3, माइनस √3 बाई √3 जो कि हो जाएगा -1। तो c का 2 वैल्यू आ गया √3, 1 या माइनस √3, -1। तो अब तक यहाँ पर मेरे पास c का वैल्यू आ गया है। अब हमसे कह रहा है अच्छा ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इसका 60 डिग्री होगा, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हम हाइट निकाल सकते हैं? अब यहाँ पर हाइट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स बताना है, मतलब हमको इस a का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रेट लाइन का है, और अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रखे होंगे पहले से तो उनको पता होगा कि ये कुछ नहीं, ये पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि किसी एक पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे हमको पॉइंट फाइंड करना है। मतलब अभी ये सब चीज़ नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, पॉइंट सी अपने पास आ चुका है। अब इसके आगे हमको सोचना है, जैसे ये ट्रायंगल है बी, अगर हम केस 1 लें जहाँ पे ये जो पॉइंट सी है ये √3, 1 है। अभी पहले मान लेते हैं कि पॉइंट जो सी है वो √3, 1 है, बी तो 0,0 होगा, ए पता करना है कि ए क्या है। ठीक है, तो इस बी सी का जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? ए डी, ये डी पॉइंट हम निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो डी कितना आएगा? 0 प्लस √3 बाई 2, तो ये हो गया √3 बाई 2, 0 प्लस 1 बाई 2, कुछ नहीं वो सेक्शन फार्मूला 1:1 वाला लगा रहे हैं। तो जब दोनों इक्वल होता है ना, मतलब मिड पॉइंट होता है, तो ये x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 करके निकल जाता है। तो 0 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। तो पॉइंट डी आ गया √3 बाई 2, 1 बाई 2। अभी तक पॉइंट डी आ गया है। अब जो पॉइंट डी हमारे पास आया है तो इस ट्रायंगल में जो ये बी डी है ये 1 यूनिट का होगा, क्योंकि ओवरऑल ये 2 था,
डी मिड पॉइंट है तो बी डी होगा 1 और ए बी क्या है 2 और ये है 60 डिग्री। तो ये वाला जो साइड है ये या तो हाइपोटेनियस फॉर्मूला से निकाल लो, मतलब क्योंकि ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, नहीं तो ये अगर 2 है तो इस 2 का कॉस 60 और ये क्या हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री। तो ए डी क्या हो जाएगा 2 साइन 60 मतलब √3/2 यानी कि ओवरऑल √3। तो इस ट्रायंगल का ये जो हाइट ए डी है वो √3 आ गया है। डी हमको पता है, हमको निकालना पॉइंट ए का वर्टेक्स है। तो सोचो कि ये जो बी सी था, इस यहाँ पर ये कोई ट्रायंगल बनाने के लिए ए पॉइंट हम ऊपर लिए, तो ए पॉइंट तो हम इसके ठीक नीचे भी ले सकते थे ना, जहाँ पर ये डी। लेकिन मैथ्स में क्या करना होता है ना कि हमको हर डायरेक्शन में नहीं सोचना होता कि हम ऊपर ले नीचे लें। हमें क्या होता है एक तरफ मान लेते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला में प्लस माइनस से वो 2 पॉइंट्स अपने आप आ जाते हैं। लेकिन सोचने टाइम पे हम ये बता रहे हैं, अगर नहीं भी दिमाग में आ रहा है तो कोई बात नहीं, किधर भी ले लो, मैथ्स विल टेक केयर ऑफ इट। मैथ्स में यही एक एडवांटेज होता है कि मैथ्स टेक केयर ऑफ दी प्लस माइनस, ऊपर पॉइंट होगा या नीचे पॉइंट होगा, इन सब चीज़ का। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद जो वो लगता है फॉर्मूला, या तो पैरामीट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो पैरामीट्रिक में वही होता है कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। इससे भी हो जाता है, ये थीटा कॉस थीटा साइन थीटा वो यहीं से निकलता है कि स्लोप पता कर लो इस ए डी का और उसके बाद। बट अभी हम जो तरीका बता रहे हैं ना वो ध्यान से समझना। हमको चाहिए पॉइंट ए, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है √3/2, 1/2। इस पॉइंट डी से हमको कुछ डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस यहाँ से निकला ए डी √3, मतलब इस पॉइंट डी से √3 डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी तो कह सकते हैं, रादर देन सेइंग कि हमको पॉइंट ए चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट डी से हमको √3 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चाहिए। अब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो मैथ्स विल टेक केयर। इस पॉइंट डी से हमको किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चाहिए। तो मैथ्स में जब भी इस तरीके का नीड होता है कि किसी पॉइंट से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चाहिए, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं पैरामीट्रिक, मतलब ये फॉर्मूला। या तो इस फॉर्मूला को इस तरीके से यूज़ करो, नहीं तो एक बहुत अच्छा वो फॉर्मूला मान लो। हम जनरली उसी मेथड से सॉल्व करते हैं जो अभी हम बता रहे हैं, और ये इस चैप्टर में भी काम आता है, फिर वेक्टर 3D इन सब वाले भी चैप्टर्स में काम आता है। जो कि होता है कोई पॉइंट है दैट इज़ इक्वल टू m प्लस माइनस k डिवाइडेड बाई ये डायरेक्शन इनटू डायरेक्शन। अब इस फॉर्मूला में एक एक चीज़ क्या है वो हम सब बताते हैं। ये तो वो पॉइंट है जो हमको चाहिए, मतलब जैसे इस D पॉइंट से किसी √3 डिस्टेंस पे हमको कोई पॉइंट चाहिए ना, तो ये पॉइंट P है, मतलब वो पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये P तो वो पॉइंट है जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये M वो पॉइंट है जहाँ से हमको वो चाहिए। जैसे यहाँ पर D पॉइंट से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चाहिए ना, तो ये M वो नोन पॉइंट है, वो पॉइंट जो हमको पता है, नोन पॉइंट। जैसे यहाँ पे नोन पॉइंट क्या है D √3/2, 1/2। K जो होता है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस हम बोलते हैं ना, फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे इस केस में वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है कि √3 यूनिट्स पे हमको पॉइंट चाहिए। और डायरेक्शन, अगर लाइन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो जो डायरेक्शन इसका होता है ना वो होता है 1, m। तो जो मॉड डायरेक्शन जो होता है ये होता है √1 प्लस m²। अगर यही लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया है, तो या तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके फिर ऐसे निकालो, नहीं तो फिर सीधे भी निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन होता है b, -a, एंड मॉड ऑफ डायरेक्शन होता है √b² प्लस a²। ठीक है, जनरली स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से दिया होता है, तो ये यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लोप वगैरह ज़्यादा अच्छे से पता होता है। और वेक्टर 3D में लाइंस का इक्वेशन इस तरीके से दिया होता है, यानी कि या फिर वेक्टर इस तरीके से दे रखे होते हैं ABC वेक्टर्स, तो फिर वहाँ पे ये मतलब ये यूज़ करने में ज़्यादा सही रहता है। अब इसको लगाते हैं इस क्वेश्चन में एंड देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा।
तो अभी हम वही बता रहे थे कि अभी ये जो हम लोग देखे समझे कि क्या कैसे है वो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। तो कुछ नहीं करना है, स्लोप हमको चाहिए। पहले तो ये देखते हैं लिखे हैं कैसे। ये P था, ये P पॉइंट। अभी जैसे यहाँ पर हम बता रहे थे कि ये जो पॉइंट D है इससे किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो पॉइंट ऊपर भी आ सकता है, नीचे, मतलब कोई 2 पॉइंट आ सकता है। और हम बोले थे कि उसके लिए क्वेश्चन मतलब टेंशन नहीं लेना है, वो मैथ्स विल हैंडल इट। तो वो यही कि यहाँ पे जो प्लस माइनस आया ना, मतलब ये अपने आप 2 पॉइंट हमको दे देगा, जो 2 पॉइंट ऐसे भी हम सोच रहे थे कि आने चाहिए। अब पॉइंट P यहाँ लिखे, फिर M इज़ द नोन पॉइंट। हमको D पॉइंट से हमको फिक्स डिस्टेंस पे चाहिए, यानी कि D इज़ द नोन पॉइंट, तो D यहाँ रख दिए, √3/2, 1/2, इसी तरीके से लिखना है, √3/2, 1/2। फिर प्लस माइनस K इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस, तो √3 डिस्टेंस पे हमको पॉइंट चाहिए, तो वो फिक्स्ड डिस्टेंस यहाँ लिख दिए, डिवाइडेड बाई √ऑफ मॉड डिस्टेंस। मॉड डिस्टेंस कुछ नहीं है, वो √1 + m² है, तो 1 + m²। m इज़ द स्लोप। अब स्लोप किस लाइन का लेंगे, तो स्लोप इस वाले लाइन का लेंगे, इस लाइन का स्लोप। क्यों इसका स्लोप, क्योंकि इसी के अलॉन्ग तो हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो हमको ना B और C का स्लोप हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट B भी पता है और पॉइंट C भी पता है। तो BC का स्लोप हम काफ़ी मतलब आराम से निकाल सकते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 करके। तो वो हम यहाँ निकाल लिए, 1 - 0 एंड √3 - 0 करके, तो ये आ गया 1/√3। और ये जो लाइन था ये हाइट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो इस तरीके से ऐसे हाइट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब उसमें तो पूरा सिमेट्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो ये सारी चीज़ें बचपन से पता होती है हमें। तो इसका स्लोप पता है, तो अब जिसका हमको स्लोप चाहिए उसका हम आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है m1 m2 = -1, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1/1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा, ओवरऑल -√3 विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर रख देंगे उसको -√3 का होल स्क्वायर, फिर 1, m, यहाँ से देखो डायरेक्शन हमको क्या रखना है, 1, m, डॉट डायरेक्शन, तो डॉट, फिर डायरेक्शन 1, m, m इज़ -√3। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा √3/2, 1/2 प्लस माइनस √3 ये आ जाएगा 2, क्योंकि 1 + 3 4, 4 का √2, 1, -√3, ये आ गया √3/2, 1/2 प्लस माइनस √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई -√3/2 विच विल बी -3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और ऐसे ही कॉमा दे करके लिख देंगे। तो अब देखो पॉइंट हमारे पास आ गया। एक बार हम प्लस के साथ ओपन करेंगे, फिर माइनस के साथ। तो प्लस के साथ जब लिखेंगे तो √3/2 प्लस √3/2, √3/2 प्लस √3/2 विच इज़ √3, कॉमा, फिर 1/2 प्लस -√3/2 यानी कि -2/2 यानी कि -1, तो ये आ गया, कॉमा, फिर माइनस के साथ खोलो तो √3/2 माइनस √3/2 0, कॉमा 1/2 माइनस, मतलब ये जो है ना ये इसके साथ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ, और बीच में वो साइन जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, अभी माइनस ले रहे हैं, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 जो कि हो जाएगा 2, क्योंकि 1 - -3 यानी कि 1 + 3 4, 4/2 2। तो या तो ये पॉइंट या तो ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट P क्या है, वही पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है। मतलब A क्या क्या हो सकता है, या तो √3, -1 हो जाए, या 0, 2 हो जाए। और ये तब आया है जब हम पॉइंट C को √3, 1 लिए हैं, पॉइंट C को √3, 1 लिए, और पॉइंट C √3, 1 भी हो सकता था, -√3, -1 भी हो सकता था। तो अभी तो ये लिए हैं, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट ये आया है, यानी कि √3, -1 या 0, 2, √3, -1 या 0, तो 0, 2 तो आ गया, और यहाँ पे -√3, 1 दिया है, जबकि हमारा √3, -1 आया है। तो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से आया। अब लेते हैं C को दूसरा क्योंकि C तो -√3, -1 भी हो सकता है ना। तो अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जब C जो है हमारा -√3, -1 है, -√3, -1, ये B को तो अभी भी 0, 0 होगा, C जो है -√3, -1 हो गया। तो इसका जो ये जो मिड पॉइंट आएगा वो हो जाएगा -√3/2, 0 -1/2 यानी कि -1/2, तो मिड पॉइंट आ गया। ये डिस्टेंस तो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि ये 1 ही है, ये 2 है, और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 sin 60 डिग्री यानी कि √3, तो अभी भी
फॉर्मूला लगा दो फिर। p जो है वो क्या हो जाएगा, m इज़ दिस पॉइंट, तो -√3/2 -1/2 प्लस माइनस m प्लस माइनस k इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस, तो √3 फॉर्मूला यही है वाला लगा रहे हैं, m प्लस माइनस k डिवाइडेड बाई मॉड डायरेक्शन फिर डॉट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा √1 + m। स्लोप निकाल लेते हैं, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, ये m जो है वो कैपिटल M है और ये स्मॉल m स्लोप वाला, तो ये हो जाएगा y2 -1 -0 -1 - √3 जो कि आएगा 1/√3। ये तो 1/√3 ही आया, यहाँ पर भी स्लोप 1/√3 आया था, तो ये 1/√3, तो इस वाले लाइन का स्लोप -√3, तो ये वाला प्लस माइनस के बाद वाला तो वही चलेगा जो इसमें था, यहाँ पर भी 3 आएगा, मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो वो तो 3 हो गया ना, और 1 -√3, क्योंकि इस लाइन का स्लोप जो है -1 डिवाइडेड बाई 1/√3, तो वो फिर ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ से अरे वही जो पहले आया था, कुछ नहीं, -√3/2 -1/2 प्लस माइनस √3/2 -3/2, यहाँ से आ जाएगा -√3/2, पहले प्लस के साथ खोल रहे हैं, तो -√3/2 प्लस √3/2 0 0, फिर -1/2 प्लस -√3/2 जो कि हो जाएगा -2, फिर -√3/2 माइनस, तो हो जाएगा -√3, फिर ये इसके साथ माइनस और फिर ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला हम लिख के दिखाते हैं, -1/2 फिर -3/2, मतलब ये। थ्री -1 2 2/2 1, तो या तो 0, -2 या -√3, 1, तो -√3, 1 -√3, 1 या 0, -2, तो 0, -2 तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी सही है। और इसको अब तुम थोड़ा अगर इस वाले मेथड से करने जाओगे तो काफ़ी लेंदी जाए, क्योंकि tan थीटा निकालो, वहाँ से cos थीटा निकालो, वहाँ से sin थीटा निकालो, वहाँ से ये देखो वो देखो, उससे कितना सिंपल मेथड यहाँ पर, ये इसमें सीधे x y एक साथ आ रहा है, मतलब सोचो ना कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अलग y कोऑर्डिनेट अलग नहीं, दोनों पॉइंट एक साथ आ गए, कि एक पहले प्लस के साथ खोलो फिर ये आ गया और फिर ये, मतलब दिस इज़ द बेस्ट मेथड पॉसिबल।